अगर आप लोग अपने लिए कोई एक ऐसा नोबल प्रोफेशन चूज करना चाहते हो कि 12th के बाद हमारे पास बायो था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अब हम कहाँ जाएं। देश ये चीज कबूल कर चुका है कि नर्सेज सच में दिल है हॉस्पिटल्स की, है ना। कि एक अच्छा डॉक्टर तब अच्छा डॉक्टर है जब वो अच्छा नर्स बन पाए। पहले हर 6 महीने में एग्जाम होता है और इसके अंदर वेरिएशन रहता है कि आपकी जो वैकेंसीज आती है वो 1500 से लेकर 4000 तक आ सकती है। यूएसए, यूके, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये सब आप लोगों को जॉब ऑफर करती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये टारगेट, ये गोल फिक्स करो कि हमें 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करनी है। क्या आप लोगों ने रिसेंटली 12th पास आउट करी है यार? और 12th में सब्जेक्ट भी हमारे पास सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। और सर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसी कोर्स ढूंढ रहे हैं हम, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं सर जिसके अंदर वर्किंग आवर्स ठीक ठाक हो, लिमिटेड हो, जॉब प्रोफेशन बहुत नोबल हो, है ना, जहां पे कुछ करने में अंदर से अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले, है ना, और एक हैंडसम सैलरी हो, शानदार सी तनख्वाह मिल जाए सर, है ना। जॉब नौकरी करने के बाद सेटिस्फेक्शन आ जाए अंदर से कि हमने आज जो किया वो बिल्कुल सच था, और जिस काम को करने के बाद लोगों की दुआएं मिले बहुत सारी। अगर आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हो 12th के बाद, अगर आप लोग अपने लिए कोई एक ऐसा नोबल प्रोफेशन चूज करना चाहते हो कि 12th के बाद हमारे पास बायो था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अब हम कहाँ जाएं। सर एक ही बात आती है, या तो आईआईटी कर लेते हैं, जैसा मैथमेटिक्स होती तो हम सर जेई का एग्जाम दे लेते हैं, जेई मेंस, जेई प्री क्लियर कर लेते हैं सर, आईआईटीज ले लेते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, शानदार सा अच्छा पैकेज होगा सर। दूसरा दिमाग में आता है सर नीट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे सर, है ना। दो ही ऑप्शन है हमारे मेडिकल्स के पास कि सर या तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। बेसिक मोटा मोटा बात करते हैं ऊपर ऊपर से, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम 25 लाख बच्चे बैठ रहे हो नीट के एग्जाम में, तो क्या 25 के 25 लाख डॉक्टर बन जाओगे? फिर 25 लाख में से मान लो 1 लाख या 2 लाख डॉक्टर्स बन गए, है ना, उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, उनको कॉलेज मिल गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए, प्राइवेट कॉलेजेस मिल गए उनको। अब बचे हुए इतने सारे बच्चे वो सोचते हैं कि अब हम कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हैं इसके अलावा, है ना। मैं कहता हूं अल्टरनेट क्यों ढूंढना? मैं ये पूछना चाहता हूं तुम लोगों से कि तुम्हें अल्टरनेट क्यों ढूंढना है हमेशा? अगर तुम 12th क्लियर करके, 12th क्रैक करके आए हो, 12th एग्जाम पास आउट करके आए हो, तो ये तो कभी भी संभव नहीं है जितने बच्चे नीट में बैठेंगे वो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। और ऐसा हो भी नहीं सकता, और ऐसा करना भी क्यों है? इतने डॉक्टर्स हो जाएंगे तो फिर बीमारी कौन होगा? सारे डॉक्टर होंगे भाई, समझ गए। क्यों ना हम पहले अटेम्प्ट में ही, पहली कोशिश में ही 12th के बाद ऐसा प्रोफेशन चूज करें, है ना, ऐसा प्रोफेशन चूज करें जहां पे हम लोगों को कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां पे हम लोगों को कुछ ऐसा करने का मौका मिले जहां पे अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन भी आए, अच्छी सैलरी भी आए, अच्छा पैसा भी आए। तो क्यों ना हर बच्चा जो नीट में फेल हो रहा है वही बीएससी नर्सिंग क्यों चूज कर रहा है, या वही पैरामेडिकल्स की तरफ क्यों जा रहा है? आप लोग भाई डायरेक्टली आओ ना इस फील्ड के अंदर, आप लोग डायरेक्टली मन बनाओ। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बच्चे डायरेक्टली नीट ना देके डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे, देखना। और बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देने के बाद बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज का, बहुत सारे कॉलेजेस ने टारगेट सेट कर रखा है कि हम लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के स्कोर पे ही लेंगे, और बहुत सारे बच्चे जा भी रहे हैं। बट मैं सच बताऊं आप लोगों को बच्चों, तो ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है बीएससी नर्सिंग, जिसको शायद इंडिया के अंदर अभी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, है ना। मतलब पहले के कंपैरिजन में हम बहुत आगे आ चुके हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट हमारा देश ये चीज कबूल कर चुका है कि नर्सेज सच में दिल है हॉस्पिटल्स की, है ना, नर्सिंग ऑफिसर्स सच में दिल है, जान है हॉस्पिटल्स की, इनके बिना नहीं होगा कुछ। क्यों ना एक ऐसा डेवलप किया जाए अंदर से, हर एक बच्चे के अंदर, हर उन लोगों के अंदर जिनको सेवा करने का मन है, जो चाहते हैं, दिल से सेवा करना चाहते हैं कि हाँ हमें जाना है इस प्रोफेशन में, हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें दुआएं लेनी है लोगों की। आप लोगों का मन है, डायरेक्टली सेलेक्ट करो इस नोबल प्रोफेशन को, है ना। हर कोई फेल होके इस प्रोफेशन में मत आओ, डायरेक्टली जाओ भाई। एक बात मेरी याद रखना, एक अच्छे डॉक्टर को भी अच्छा डॉक्टर तब कहा जाता है जब वो अच्छा नर्स होता है। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना आप लोग इस बात को, इस बात पे गौर करना कि एक अच्छा डॉक्टर तब अच्छा डॉक्टर है जब वो अच्छा नर्स बन पाए पहले, और वो अच्छा नर्स नहीं बन पाया तो वो अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नोबल प्रोफेशन है बच्चों।
और आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आप लोग 12th से पास आउट हुए हो, साइंस स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पास आपके पास सब्जेक्ट था, और अगर आप ढूंढ रहे हो कुछ अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन, कुछ ऐसा ऑप्शन जो दिल को अलग ही सुकून दे, अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन दे, भाई बीएससी नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग। मैंने यहाँ लिखा सर बीएससी नर्सिंग के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, है ना, बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये टारगेट, ये गोल फिक्स करो कि हमें 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करनी है, और बीएससी नर्सिंग भी कोशिश करनी है हमें कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें, ताकि हमें बहुत भयंकर एक्सपोजर मिले। जो चीजें दुनिया ने देखी ही नहीं वो हम पहले ही देख के आ चुके हो, जो चीजें दुनिया ने सीखी नहीं वो हम पहले ही सीख के आ चुके हो। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो कि हमें आधी चीजें तो फोटो देख के समझ आ जाए, एग्जाम के अंदर ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देख के समझ आ जाए, ये पूछ रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, मान लो आज आप लोग 12वीं 12th क्लास पास आउट कर चुके हो और आप लोग बीएससी नर्सिंग में आ चुके हो, है ना। तो बच्चे का सबसे पहला सवाल कि मैं बीएससी नर्सिंग क्यों करूं सर, मुझे क्या फायदा मिलेगा। आओ जानते हैं एक एक करके कि बीएससी नर्सिंग करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। शुरुआत करता हूं मैं आपको अपने देश से, कि अगर आप लोग इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, है ना, अगर आप लोग इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग पास आउट कर लेते हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस है ना। स्टार्टिंग करते हैं अपने, मैं एग्जाम्स की बातें कर रहा हूं, आप लोगों की करंट वैकेंसीज की बातें करूंगा, मैं बताऊंगा क्या पैसा मिलने वाला है, क्या तनख्वाह रहने वाली है, क्या वर्किंग आवर्स रहने वाले हैं आपके इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नर्सिंग की जॉब्स की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स हैं बच्चों। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हर साल में 2 बार होता है ना, ये हर साल एवरी 6 मंथ ये एग्जाम होता है ना, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में एग्जाम होता है बच्चों, और हर 6 महीने में इस एग्जाम को नाम दिया गया नॉरसेट, है ना। आप सभी शायद 12th के बाद बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, बट मैं बता रहा हूं, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, और इसके अंदर वेरिएशन रहता है कि आपकी जो वैकेंसीज आती है वो 1500 से लेकर 4000 तक आ सकती है ना। ये एक आइडिया है, 1500 से 4000 तक की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है हर 6 महीने में, और ये एग्जाम होता है नॉरसेट। कौन कंडक्ट करवाता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट करवाता है दिल्ली एम्स, ठीक है, दिल्ली एम्स कंडक्ट करवाता है इसको, सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। दिल्ली एम्स इसको कंडक्ट करवाता है। 1500 से 4000 इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सारे बच्चे याद रखना, है ना। कितनी वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज इसके अंदर 1500 to 4000, ये एग्जाम है पहला, हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, और ये सारे देश के एम्स के लिए होता है, जितने भी एम्स हैं देश के अंदर, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली के, है ना, शिलोंग के, और भी 2-4 इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम आपका दैट इज आरआरबी, ठीक है, रेलवे का एग्जाम, ठीक है। रेलवे के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे की आप सभी को पता है ना। फिक्स नहीं है कब होता है, बट हाँ 2-3-4 साल में होता रहता है ना, 2 साल 3 साल में रिपीट होता रहता है, बार बार एग्जाम आता है आरआरबी का। आरआरबी के बाद आपके और एग्जाम्स है बच्चों, जैसे कि हर इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, ऑटोनोमस बॉडीज है, वो अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हर साल, लगभग हर साल उनकी वैकेंसीज आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तो जिपमर इंस्टीट्यूट है, जिपमर, है ना, जिपमर एक इंस्टीट्यूट है, उसकी वैकेंसी आती है लगभग हर साल। एक इंस्टीट्यूट है निमांस, है ना, निमांस, निमांस की वैकेंसीज आती है हर साल, हर साल आती है निमांस की वैकेंसीज। जिपमर हो गया, निमांस हो गया आपका, पीजीआई है ना, पीजीआई चंडीगढ़, PGIMER, आपका जीएमसीएच चंडीगढ़, है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ऐसे अलग अलग, जो अपने लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। इनके एग्जाम्स होते हैं, इनमें कभी 100, कभी 150, कभी 150, कभी 200 वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। अब देखते जाओ, वैकेंसीज की लिस्ट बहुत लंबी है बच्चों, खत्म नहीं होती है लिस्ट, ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है ये मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसीज बता रहा हूं अभी तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, जो क्लिनिकल नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आप हॉस्पिटल्स में काम करोगे, है ना, क्लिनिकल नर्स की बात कर रहा हूं मैं, क्लिनिकल नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं, जहां पे आप लोग हॉस्पिटल्स के अंदर, वार्ड के अंदर पेशेंट्स के बीच में काम करोगे। ये सारी वो जॉब्स है जहां हर साल निकलती है जॉब्स, है ना। इसके अलावा अगर मैं क्लिनिकल नर्सिंग की बात करूं तो बच्चों बहुत सारे स्टेट्स भी हैं,
इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, बहुत सारी स्टेट्स की जॉब्स भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हर साल निकालती है बच्चों। हर स्टेट के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे यूपी यूएमएस का एग्जाम होता है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट अलग कंडक्ट करवाती है, राजस्थान गवर्नमेंट अलग कंडक्ट करवाती है, एमपी गवर्नमेंट अलग करवाएगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग कराएगी। हर स्टेट के अंदर अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी जॉब है ना। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब है, नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब है, ठीक है। और आजकल मैंने देखा है बहुत अच्छे से टाइमली एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से टाइमली एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइमली रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाइमली ज्वाइनिंग मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के कई एग्जाम्स अच्छे होने लग गए हैं टाइमली, और आने वाले टाइम में और बेहतर होने की उम्मीद है, कम नहीं होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत सारा रोल है इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी क्लिनिकल जॉब है। अब सर स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और जॉब जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर निकाली जा रही है, दैट इज सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हेल्थ ऑफिसर, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हो बीएससी नर्सिंग करके। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है ना। आपको एक सब सेंटर मिलता है, जिस सब सेंटर के आप पूरे उत्तराधिकारी होते हो, वहां पे आप बैठते हो, वहां पे 3000 से 5000 की पॉपुलेशन होती है, और उनको आप लोग ही देखते हो, है ना। वहां पे डॉक्टर नहीं होता, वहां पे आप ही डॉक्टर हो उनके लिए, आप ही सब कुछ हो उनके लिए, आप उनको देखते हो, आप उनको ट्रीट करते हो, सारा काम आप करते हो। सैलरी भी ठीक है, 40,000 से स्टार्ट हो जाती है, देन बढ़ती चली जाती है ना। 40,000 मतलब इंसेंटिव मिला के, इंसेंटिव्स मिला के, एंड इंक्रीमेंट भी है, सब कुछ है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब भी है, आप अपने घर के पास भी ले सकते हो इसको, ये अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। इसके एग्जाम भी हर साल होते हैं, हर साल होते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप कंडक्ट करवाती है एग्जाम इसका, और बहुत अच्छे तरीके से भी इसका काम भी अच्छा चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे नर्सिंग करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने हुए हैं आज की डेट में। ये कुछ क्लिनिकल जॉब्स थी। क्लिनिकल जॉब्स के अंदर हम एक और जॉब की बात करते हैं, दैट इज पब्लिक हेल्थ नर्स, है ना। पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स बच्चों, पब्लिक हेल्थ नर्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले दिनों के अंदर, और रिसेंटली शुरू भी हो चुका है। हर इंस्टीट्यूट, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसीज निकालने लग गए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग पब्लिक हेल्थ नर्स के अंदर आप लोग बीएससी के बाद खैर एमएससी करनी पड़ती है, मास्टर्स करनी पड़ती है इसके अंदर, तब आप पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए एलिजिबल होते हो, या फिर आपके पास पब्लिक हेल्थ नर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स कहीं काम किया होना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए भी, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्लिनिकल एरियाज है बच्चों जहां पे आप लोग जॉब करते हो। अगर मैं इन एरियाज के अंदर आपकी सैलरीज की बात करूं बच्चों, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं सैलरी की बात करूं इन एरियाज के अंदर आपकी, तो अगर आप नॉर्सेट का एग्जाम, आरआरबी का एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो, तो आपकी लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80,000 से शुरू होती है आज के टाइम पे, है ना। 80,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। 80,000 के अंदर आपको बेसिक सैलरी मिलती है, आपको अलाउंसेज मिलते हैं, नर्सेज अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है ना। और 2 इंक्रीमेंट है इसके अंदर, एनुअल इंक्रीमेंट है ना। और आपका जॉब प्रोफाइल जो रहता है वो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, इवनिंग शिफ्ट रहेगी, है ना, इवनिंग एंड नाइट्स भी करनी पड़ती है, नो डाउट। 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज है तो काम तो करना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 6 घंटे की रहती है बच्चों, इवनिंग शिफ्ट भी आपकी 6 घंटे की रहती है, बस नाइट शिफ्ट आपकी 12 आवर्स की रहती है ना। महीने में 4 या 5 नाइट्स होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, महीने में 4 या 5 नाइट्स आपको करनी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो एज पर स्टाफ की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टाफ कितना है वार्ड के अंदर आपके, उस पर डिपेंड करता है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर 5-6 मैक्सिमम है। भाई सोचो, सिर्फ 6 घंटे मॉर्निंग करनी है, 6 घंटे की इवनिंग है, 6 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं ना भाई, है ना। और सैलरी देखो, मैं सच बताऊं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, है ना, नीट क्रैक करके एमबीबीएस करके लगने वाले एमओज हैं, बहुत सारे एमओज हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर एमओज हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको भी लगभग आपके बराबर सैलरी मिल रही है ना। आपके जितनी ही सैलरी मिल रही है उनको भी, जितनी यहाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है। देखो बच्चों, सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसेंटिव है ना यार, पढ़ाई करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसेंटिव है कि हम सेटिस्फाई हो जाए, हमें पैसा मिले, हम अच्छी जिंदगी जी पाए, हम अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाए। हो रहा है ना, हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भाई आके देखो एक बार, क्या रिस्पेक्ट है, क्या रेपुटेशन अलग लेवल की अब, है ना।
बहुत नोबल प्रोफेशन है भाई, बहुत नोबल। अगर आपको अच्छे से किसी को ट्रीट करना आता है, आपको अच्छे से बातें करनी आती है, आपको अच्छे से काम करना आता है, आप अपने काम में परफेक्ट हो, आप पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। आप वहां पे सबसे ज्यादा जाने जाने वाले बंदे बनोगे उस वार्ड में, उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत परफेक्ट चीज है। सैलरी हो गई, है ना। अब बात करते हैं क्लिनिकल के अलावा, हम लोग क्लिनिकल के अलावा और कहां जा सकते हैं सर। क्लिनिकल के अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोग ट्यूटर बन सकते हो, है ना। जिन बच्चों को क्लिनिकल एरियाज में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको टीचिंग में जाना है ना, जिनको टीचिंग के अंदर जाना है, जो कह रहे नहीं सर हम हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर पाते, हमें तो टीचिंग में जाना है, बिल्कुल जाओ ना भाई, ट्यूटर बनो। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है बीएससी नर्सिंग के बाद, नर्सिंग ट्यूटर की, ठीक है। नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकलती है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, बिना एक्सपीरियंस के वैकेंसी निकलती है बहुत सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है इसके साथ। तो आप एक्सपीरियंस लो, बीएससी करो, एक्सपीरियंस लेके बीएससी करके आप लोग ट्यूटर बन सकते हो। बहुत सारे एम्स भी वैकेंसीज निकालते हैं, लगभग हर साल कोई ना कोई एम्स वैकेंसी निकालता है ट्यूटर की, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी निकलती है ट्यूटर की वैकेंसी, है ना। बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सब ट्यूटर की वैकेंसीज निकालते हैं। ट्यूटर की भी सैलरी लगभग सेम होती है, क्लिनिकल सैलरी जितनी सैलरी होती है सेम सैलरी होती है बच्चों यहाँ पे, है ना, सेम सैलरी होती है। और आप सभी को पता है कि टीचिंग फील्ड सबसे अच्छी है, टीचिंग के अंदर छुट्टियां भी बहुत सारी मिलती है आपको, तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, ठीक है। नर्स एजुकेटर भी बोलते हैं इसको, नर्स ट्रेनर भी बोलते हैं इसको, तो आप ये भी बन सकते हो। अगर आपका मन है कि नहीं हम ट्यूटर नहीं बनना चाहते, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, है ना। आप नर्स एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एक बीएससी नर्सिंग करके 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में जा सकते हो, है ना। जैसे कि आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, दैट इज एसएनओ, आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, एएनएस बन सकते हो। ये कुछ पोस्टें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है बच्चों। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है इनकी, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी अच्छे से करते हैं ये लोग। तो आप इस तरफ भी जा सकते हो बीएससी नर्सिंग करके एक्सपीरियंस लेके, है ना। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सब बन सकते हो आप, जिनकी सैलरीज भी बहुत होती है और जिनकी जॉब प्रोफाइल भी अलग है ना। आपको क्लिनिकली थोड़ा कम इन्वॉल्व है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। सर हम नर्सिंग रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो, आप नर्सिंग रिसर्चर बन सकते हो, है ना। आप नर्सिंग रिसर्चर बन सकते हो। बहुत सारी रिसर्च नर्सिंग ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज निकलती है बच्चों, बहुत सारी रिसर्च चलती है हमारे देश में जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप एज ए नर्सिंग रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हो, है ना। मैंने भी एज ए नर्सिंग रिसर्च ऑफिसर काम किया हुआ है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नर्सिंग रिसर्चर भी बनना है, आप नर्सिंग रिसर्चर भी बन सकते हो, इस फील्ड के अंदर आप आगे जा सकते हो। बच्चों एमएनएस का नाम सुना है क्या आपने, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आपने एमएनएस का नाम सुना है। ये लड़कियों के लिए बात करता हूं मैं, एमएनएस की, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है बच्चों। ये बहुत शानदार जॉब प्रोफाइल है आपकी। अगर जो लड़कियां डायरेक्टली 12th करने के बाद अगर वो डायरेक्टली एग्जाम देते हैं, है ना, वो डायरेक्टली एग्जाम क्रैक करते हैं, एएफएमसी जैसे एग्जाम्स होते हैं, एएफएमसी के एग्जाम होते हैं, अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो तो आप वो वहीं से बीएससी नर्सिंग कराई जाती है, मिलिट्रीज के हॉस्पिटल्स हैं यही आपको नर्सिंग कराते हैं, यही आपको तैयार करते हैं बिल्कुल, और फिर आपको यहीं पे सेवा देनी होती है ना। आपको लेते यही है, यही बीएससी नर्सिंग कराएंगे, और ये आपको फिर जॉब की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जॉब देते हैं आपको। आपको वहां पे 5 साल तो मिनिमम है कि आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, फिर आपकी इच्छा है कि आप छोड़ना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो वहां पे, तो आपको ये बीएससी कराएंगे और 5 साल आपको वहां रहना जरूरी है। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ल्यूटिनेंट की रैंक मिलती है आपको डायरेक्ट, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज ए ल्यूटिनेंट पोस्ट होते हो वहाँ पे। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बड़ा शानदार है, मैंने देखे हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट होकर एमएनएस में लगे हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। अलग लेवल का रेपुटेशन है, अलग लेवल की इज्जत, अलग लेवल की रिस्पेक्ट है, बहुत फैसिलिटीज मिलती है मिलिट्री की तरफ से, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फूड आपके वहाँ पे ऑफिसर्स मैस होती है जिनमें वो खाना खाते हैं ना, ऑफिसर्स मैस, उनको रहने को लिए अच्छे से ऑफिसर्स वाले घर मिलते हैं उनको रहने के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है बच्चों, ठीक है। प्रमोशंस भी है, प्रमोशन तो आप एमएनएस में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हो इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर। सैलरीज मैंने आपको बताई, बहुत शानदार सैलरीज है, ठीक है। अब आता है सर एक बात बताओ, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद,
बिल्कुल जा सकते हो भाई। अगर आप कहते हो नहीं सर मैं तो पढ़ ही बाहर जाने के लिए रहा हूं, तो जाओ ना भाई, है ना, जाओ, अब्रोड जाओ, बिल्कुल बाहर जाओ, कौन रोक रहा है आपको। हाँ मुझे सर ज्यादा पैसा कमाना है, मेरा काम नहीं चलता कम पैसे में सर, मैं लाख 1.5 लाख में संतुष्ट नहीं होता, मुझे चाहिए महीने के 5-7 लाख रुपए। जाओ, बाहर जाओ, रजिस्टर्ड नर्स बन के जाओ ना बाहर। आरएन, आरएन लगेगा नाम के आगे, और जिसके नाम के आगे बाहर फॉरेन कंट्रीज में आरएन लगता है ना, आरएन रजिस्टर्ड नर्स, अलग लेवल का है वहां पे, उसकी अलग इज्जत है, उसका अलग लेवल है, अलग रुतबा है। मर्सिडीज में घूमते हैं भाई, है ना, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, क्योंकि भाई महीने की इनकम है ना 7 लाख 8 लाख, एंड स्टिल वो इंक्रीज करती रहेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी, है ना। और उनका काम, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अच्छा है फॉरेन जाना। अब सर फॉरेन जाने के लिए एग्जाम होगा, मैंने कहा हाँ होगा भाई। सर एग्जाम तो मुश्किल होगा, मुश्किल तो भाई पैसा भी तो इतना मिल रहा है ना, तो थोड़ा तो मुश्किल झेल लो, इतना पैसा मिल रहा है तो थोड़ा मुश्किल झेलने में क्या दिक्कत है, झेल सकते हो ना यार, थोड़ा मुश्किल तो झेल सकते हो, इतना पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं झेल सकते, थोड़ा तो मुश्किल हम कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है ना, यूएसए है, यूके है, कनाडा है ना, यूएसए, यूके, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये सब आप लोगों को जॉब ऑफर करती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, है ना। आप लोगों को इनके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है जो फुलफिल करने पड़ते हैं, है ना, जैसे कईयों में ओईटी चलता है, कईयों में आइल्स चलता है ना, कईयों में आइल्स चलता है, ये कुछ एग्जाम्स है इनके, है ना, कईयों में ये इनके लैंग्वेज के एग्जाम्स है, जो आपको लैंग्वेज के लिए ना टोफल्स है, ये कुछ एग्जाम्स है जो लैंग्वेज के लिए आपको क्लियर करने होते हैं, उनकी लैंग्वेज, वहां पे लैंग्वेज बैरियर ना आए उसके लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, हो जाते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ा नहीं है, आप 2-3 महीने तैयारी करोगे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। देन फिर इनके अपने नर्सिंग के एग्जाम है, एनक्लेक्स जैसे, है ना, ओस्की जैसे एग्जाम है, एनक्लेक्स, ओस्की, फुल डिटेल अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, किसी दिन मैं फॉरेन कैसे जाना है स्टेप वाइज सारी डिटेल पे बात चर्चाएं करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि फॉरेन कैसे जा सकते हो आप लोग, है ना। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कि आप फॉरेन जाके इन कंट्रीज के अंदर भी एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स काम कर सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है बच्चों, बाहर जाना। अगर आपको 1-1.5 लाख में संतुष्टि नहीं मिलती, आप चाहते हो 5 लाख 7 लाख महीने की इनकम हो, तो एज ए रजिस्टर्ड नर्स बाहर जाओ, है ना, ये एग्जाम्स क्रैक करो, है ना, एनक्लेक्स और उसकी जैसे एग्जाम्स क्रैक करो, होते हैं आराम से, एनक्लेक्स जैसे लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एनक्लेक्स जैसे लेवल के एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, उसकी जैसे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो आप, ये सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो आप, ये एग्जाम क्रैक करके आप बाहर जा सकते हो, बाहर जाके एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप काम कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत इजीली मैंने लिख दिया है, जितना इजी है नहीं, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत सारे लोग एम्स में जॉब लगते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और जाते हैं, ठीक है। इवन आप जर्मन जा सकते हो, है ना, आपके पास B2 लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए, आप जर्मन जा सकते हो, आप सऊदीज़ की कंट्रीज़ में, दुबई जैसी कंट्रीज़ में जा सकते हो, बहुत अच्छे एग्जाम्स है सबके अलग अलग, और आप क्रैक करो और आप जा सकते हो फॉरेन के अंदर, अब्रॉड में भी जा सकते हो। सर ये बाहर का हो गया ना, और सैलरीज आपको मैंने बताई, स्टार्टिंग है 4 लाख से शुरू होती है आपकी बाहर फॉरेन के अंदर आरएन की सैलरी, एंड ये पता नहीं कितनी तक जा सकती है, डेट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। और जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हम ये सुनना चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग के बाद हम लोग आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, करो ना भाई, एमएससी नर्सिंग करो, पीएचडी करो भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें, करो, बीएससी नर्सिंग करो, एमएससी नर्सिंग करो, एमएससी नर्सिंग बहुत सारी फील्ड में, हर एक स्पेसिफिक ब्रांच में कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल में, पीडियाट्रिक के अंदर, ओप्स गाइनी के अंदर, है ना, कम्युनिटी के अंदर, हर एक सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हो, देन आप पीएचडी भी कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप प्रिंसिपल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आप इन सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद आप नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टर, अगर आपको नर्सिंग कॉलेज के अंदर चीफ नर्सिंग हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल की बात करो, किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको चीफ नर्सिंग ऑफिसर बनना है, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है, तो आप पीएचडी करके अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी वालों को प्रिंसिपल के लिए भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो आप पीएचडी कर सकते हो यार, है ना। इवन अब हम लोग लेटेस्टली हम लोगों ने एक नया कोर्स भी लॉन्च कर दिया, दैट इज नर्स प्रैक्टिशनर,
है ना, नर्स प्रैक्टिशनर। और ये कोर्स बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में लाइव हो चुका है बच्चों। नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लाइव है, करवा रहे हैं लोग। नर्स प्रैक्टिशनर के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो यार, आप मेडिसिन लिख सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हो, है ना। आपको प्रैक्टिस का राइट मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो नर्स प्रैक्टिशनर के बाद। तो ये कोर्सेज भी लाइव है बच्चों, फॉरेन में हो ही रहे हैं ऑलरेडी। हमारे इंडिया में भी इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसका भी आईएनसी इस पे काम कर रहे हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और इसके भी बहुत सारी गाइडलाइंस बन चुकी है, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट भी है। तो आप नर्स प्रैक्टिशनर भी कर सकते हो बीएससी के बाद। शायद मेरे को जितना बोलूं उतना कम पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, है ना, जितना बोलूं उतना कम पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के बाद आप कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक बात हमें हमारे कॉलेजेस के अंदर बोली जाती थी, हमारे टीचर्स बोलते थे हमें, इस देश के अंदर एक डिग्री ऐसी है, इस देश में, भारत देश में एक डिग्री ऐसी है जिसको करने के बाद भूखा नहीं मरता इंसान, और वो डिग्री बीएससी नर्सिंग है। अगर आपने इस डिग्री को किया तो आप लोग इतना तो कमा लोगे कि खुद के खर्चे अच्छे से निकालो। चाहे आप, मैंने प्राइवेट की बात ही नहीं करी है यहाँ, प्राइवेट जॉब्स की, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसा नहीं है, स्कोप नहीं है। एक टाइम के बाद 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। और नो डाउट यार, प्राइवेट में तो आप कहीं भी चले जाओ, आप इवन इंजीनियर भी बनते हो तो भी प्राइवेट में स्टार्टिंग तो आपको वही 20-25 से करनी पड़ती है ना। 20,000 से स्टार्टिंग करते हो, 25,000 से स्टार्टिंग करते हो। यहाँ भी आपको 15-20 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है प्राइवेट के अंदर, बट आप एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत अच्छा ग्रो करते हो, है ना। आप 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक भी चले जाते हो। तो अपॉर्चुनिटीज है बच्चों, है ना, डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सारे बाहर 12th के बाद ढूंढ रहे हो, बायोलॉजी आपके पास, और आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले, सैलरी सेटिस्फेक्शन भी मिले, और जो लोगों का, हम जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं उनकी दुआएं भी मिले, तो इससे अच्छा और इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है आज की डेट में हमारे देश के अंदर। और ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आज की डेट में मैं ऐसा मेरे नज़रिए से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही है, हर साल निकल रही है आज की डेट में। तो आने वाले 10 साल 15 साल बूम है बच्चों, बूम। अगर आप बीएससी नर्सिंग एज ए करियर ऑप्शन चूज करते हो आने वाले समय में, और मेरी आखिरी में बात जरूर ध्यान रखना कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी पहले अच्छा नर्स होना जरूरी है, तब आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे हमेशा। तो इस प्रोफेशन के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, इस करियर की शुरुआत करें 12th के बाद, है ना। और कोई भी डाउट है अगर आपको इन चीज़ों को लेके, कोई भी डाउट आपको पूछना है, अपना कोई स्पेसिफिक पर्सनल डाउट है, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं एक और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, जैसे ही आपके डाउट इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं नई वीडियो आपको बना के वो सारी बातें भी बताऊंगा कि आप और क्या क्या कर सकते हो। वैसे बहुत कुछ है अभी और करने को, मैंने शायद बहुत कम में इसको ख़त्म किया, एक बार बहुत कम चीज़ों में मैंने समेटा है इसको। बट अगर आप लोग डाउट बताओगे मुझे कमेंट करके, तो मैं नो डाउट एक और वीडियो बना के आपके वो सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो क्यों ना एक नई शुरुआत दी जाए अपने सफ़र को 12th के बाद बीएससी नर्सिंग के साथ, और देश के उन तमाम लोगों की सेवा करी जाए, उन तमाम गरीब अमीर सभी की सेवा करी जाए जो उस जगह पे आके, उस हॉस्पिटल में, उस बेड पे आके एक जैसे फील करते हैं। उनको फिर अलग भेदभाव नहीं, वो सब एक जैसे हैं उस जगह पे आके, और उनके लिए शायद सब कुछ हम ही हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं आंख मीच के। आप कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हो, वो आपसे शायद ही पूछेंगे आप क्या लगा रहे हो। तो वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है ना, तो आप उनकी जान बचा सकते हो, और फिर जो दुआएं आपको मिलेगी वो शायद उस पैसे से भी कई गुना ज़्यादा काम आएगी आप लोगों के। तो क्यों ना शुरू किया जाए अपने इस सफ़र को बीएससी नर्सिंग के साथ। और कोई डाउट हो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।